नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल के अंदर डेटा टाइप कौन कौन सी होती हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, जो कैर और वेर कैर डेटा टाइप होती है उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, साथ में हम बात करेंगे नल वैल्यूज़ क्या होती हैं, कमेंट और जो स्पेशल सिंबल हम एसक्यूएल के अंदर यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जैसा कि मैंने अब तक की वीडियोस में आपको बताया है कि हम RDBMS में जो भी डेटाबेस बनाते हैं उसके अंदर जो डेटा है हमारा वो टेबल्स की फॉर्मेट में सेव होता है। फिर जो मेन क्वेश्चन उठता है हमारा, ये जो टेबल बनती है, ये जो डेटा आएगा वो सारा हम डेटाबेस में किस तरीके से करेंगे। तो इसका जवाब मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में दे दिया था। ये सारा हम करते हैं एसक्यूएल के थ्रू। वो एसक्यूएल में किस तरीके से किया जाता है, अगर मुझे ये टेबल जैसा कि अभी हमारे सामने दिख रही है, ये टेबल मुझे अगर एसक्यूएल कमांड के थ्रू बनानी है तो वो किस तरीके से बनेगी। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होगी, कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। अगर ये वाली वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बिना ये वाली चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो जैसा कि हम बता रहे थे, वो वाली टेबल अगर मुझे यूं की यूं क्रिएट करनी होती है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम कमांड यूज़ करेंगे क्रिएट टेबल की। क्रिएट टेबल क्या होती है हमारी एसक्यूएल के अंदर, वो कमांड होती है जिससे हम कोई भी डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल जो है वो बना सकते हैं। और वो किस तरीके से बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए हमें एसक्यूएल की कमांड यूज़ करनी पड़ती है। जो कमांड होगी वो होगी क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर कॉलम 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 3 में आएगा, और उसका जो डेटा टाइप है वो क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको ये बता दूं, अगर हमें ये टेबल बनानी थी तो ये टेबल बनाने के लिए एग्जैक्टली एसक्यूएल में क्या कमांड यूज़ होगी, तो वो कमांड होगी क्रिएट टेबल। फिर यहाँ पर टेबल का नाम, जैसा कि हमारा नाम था प्रोडक्ट। फिर उसके बाद क्या है, हमारा सबसे पहले कॉलम नेम था पी नेम, प्राइस, कैटेगरी और मैन्युफैक्चर। तो पी नेम के अंदर हमने जो यहाँ पर डेटा टाइप दी है वो वेरकैर दी है। फिर उसके बाद अगर अगली की बात करें हम, अगर प्राइस की बात करिए तो हमने इसमें फ्लोट की डेटा टाइप दी है। कैटेगरी की अगर बात करूं तो उस टाइम पर हमारा जो है दोबारा क्या चली है, हमारी वेर कैर चली है, और मैन्युफैक्चरर में भी क्या है, वो वेर कैर हो रही है। तो इस तरह की कमांड हम बनाते हैं। बट हमने एसक्यूएल पढ़ी है, एसक्यूएल के अंदर हमें पता है कि कौन कौन सी कमांड होती हैं, बट हमने अब तक ये नहीं पढ़ा कि वेर कैर और इनकी डेटा टाइप क्या होती हैं। तो वो वाली सारी चीज़ें हम इस वाले लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, डेटा टाइप का मतलब होता है कोई भी चीज़ की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और उस वैल्यू के साथ साथ क्या होते हैं, कुछ एक एसोसिएटेड ऑपरेशंस होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा, जैसे मैंने आपके टाइम पे पाइथन में भी पढ़ाया था, और अपनी क्लास में तो पर्टिकुलरली मैंने एग्जांपल बताया था कि आप दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर सकते हो तो अलग रिजल्ट आएगा, दो नंबर को आपस में ऐड कर सकते हो तो अलग रिजल्ट आएगा, नंबर और स्ट्रिंग को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। तो वही सारी चीज़ जब हम डेटाबेस बनाते हैं उसके अंदर जो वैल्यूज़ डलती हैं उनके लिए भी हमें ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन करना पड़ता है कि कौन से कॉलम में किस तरह की वैल्यू आएगी, क्योंकि हर एक कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू आएगी हमें उससे एसोसिएटेड कुछ एक ऑपरेशन करने होते हैं। अब मान लो जहाँ पर सब जगह पर नाम डल रहे हो और नाम के अंदर आप नंबर वैल्यू डाल दो तो वो दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है। आप क्लास 12th में हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि आप समझ जाएं कि डेटा टाइप क्या होती है, क्यों बनाई जाती हैं, और हर एक डेटा टाइप एसोसिएटेड अपने अपने कुछ एक नंबर होते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे कल हमने बात की थी कि सीरियल नंबर अगर मैं कहीं पर देता हूं तो वो नंबर में ही दिया जाएगा, उसको क ख घ ढ ऐसी कोई चीज़ नहीं दे सकता हूं। तो सेम चीज़ें हमें जब अपने डेटाबेस में यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ों के ऊपर यही ध्यान देना है कि हमें डेटा टाइप उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन करनी है।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी एसक्यूएल के अंदर क्या है, एसक्यूएल के अंदर जैसा अभी आपको सामने दिख रहा है हमारे पास अलग अलग तरह की डेटा टाइप है। न्यूमेरिक डेटा टाइप है वो अलग है, डेट और टाइम स्पेसिफाई करने के लिए अलग से डेटा टाइप है, तो सेम कैरेक्टर के लिए है, यूनिकोड कैरेक्टर के लिए है, बाइनरी के लिए और मिसलेनियस के लिए है। अब जो ये मिसलेनियस वाली आपको यहाँ पर डेटा टाइप दिख रही है ये डिपेंड करती है मशीन टू मशीन में। कुछ एक जो DBMS के सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ एक इसको नहीं करते हैं। तो कुछ एक डेटा टाइप हमारे पास ऐसी हो जाएंगी जो किसी पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए बनी है, या कुछ एक जो है वो दूसरे के ऊपर काम करती हैं। तो न्यूमेरिक के अंदर हमारा आ जाता है बिट, आ जाता है टाइनी बिट, स्मॉल इंट, बिग इंट, डेसिमल, न्यूमेरिक, फ्लोट, रियल। फिर ऐसे ही अगर मैं डेट और टाइम की बात करूंगा, डेट टाइम की साथ में एक कंबाइन होके बन जाती है, टाइम स्टैम्प बन जाता है। कैरेक्टर के लिए हमारे पास कैर आ जाती है, वेर कैर आ जाती है, वेर कैर के अंदर जो भी है उसका डिफाइंड साइज आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है। यूनिकोड के लिए जो है सेम चीज़ें सेम रिपीट है, बस यूनिकोड में और इसमें ये फ़र्क है, इसके सामने जो यूनिकोड का एन है वो यूज़ किया जाता है जिससे उसका जो है अपना एक डेफिनेट मीनिंग निकल आता है। इसी तरीके से हमारे पास बाइनरी होती है, बाइनरी के अंदर जैसे आपको पता है 0 और 1 की फॉर्म में डेटा होता है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। फिर बाइनरी से अगर हमें कोई इमेज रिप्रेजेंट करनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं। और सी लॉब, बी लॉब, ये क्या है, बिग, लार्ज ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट और एक्सएमएल और जेसन के ऊपर अगर मैं काम करूंगा तो उस टाइम पर जो है ये हमारी यूज़ होती हैं। तो ये सारी होती हैं हमारी डेटा टाइप जो एसक्यूएल के अंदर होती हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसक्यूएल की न्यूमेरिक डेटा टाइप की। न्यूमेरिक डेटा टाइप आप जानते हो जिसके अंदर सारे के सारे सिर्फ नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर मैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्सट्रैक्शन या मॉडुलस वाले जो भी बाकी ऑपरेशंस है वो सारे कर सकता हूँ। तो इसके अंदर जो हमारी डेटा होती है उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी जब पाइथन पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो भी डेटा टाइप होती है उसकी अपनी एक लिमिट होती है कि कहाँ से कहाँ तक के नंबर जो है उसके अंदर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। बिट हमें पता है कि सिंगल बिट होता है, बाइनरी बिट होता है, वो या तो 0 को रिप्रेजेंट करता है या 1 को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसके बाद जो आती है हमारी टाइनी बिट, वो क्या करेगी, 0 से लेके 255 तक की वैल्यू को सपोर्ट करेगी। 0 से 255 तक तो इसका मतलब है जो हमारा टाइनी बिट होता है वो 8 बिट का होता है। फिर आता है हमारा स्मॉल इंट, स्मॉल इंट में हमारा जैसे -32 768 से लेके 767 तक होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि माइनस और प्लस दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा जो है साइन नंबर है। और ये वाला जो होता है स्मॉल इंट वो 16 बिट का हो जाएगा। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट जो आएगा वो इंटीजर होगा, वो हमारा 32 बिट का हो जाएगा। और बिग इंट की जो बात करूंगा मैं तो ये हमारा 64 बिट का स्पेस लेगा इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेम आती है हमारे पास डेसिमल वाली चीज़ है। डेसिमल जहाँ पर हम जो है बीच में एक पॉइंट आ जाता है और वो रिप्रेजेंट करता है, तो डेसिमल भी आ जाएगा। तो डेसिमल की रेंज कहाँ है, 10⁻38 + 1। तो इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो हम इससे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम आती है न्यूमेरिक के लिए। फ्लोट के लिए आ जाता है 1.79 e⁻308। तो इतना बड़ा नंबर जो है वो इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यानी कि सबसे बड़ी डेटा टाइप जो होगी हमारी यहाँ पर फ्लोट होगी। और फ्लोट के बाद उसके बाद क्या है, रियल। और इसमें हमारे पास जैसे ही फ्लोट होता है वैसे ही एक डबल डेटा टाइप भी होती है जो फ्लोट की भी डबल होती है। फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी तरह की डेटा टाइप होती है वो क्या होती है, वो रिप्रेजेंट करती है डेट और टाइम। तो जैसे ही मैं किसी कॉलम में लिख देता हूं कि उसकी डेटा टाइप डेट है, तो उसके अंदर हमें जो भी वैल्यू डालनी पड़ेगी वो इस वाले फॉर्मेट में डालनी पड़ेगी, YYMMDD। फिर अगर उसी के प्लेस पर अगर मैं टाइम स्पेसिफाई कर दो, टाइम इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। डेट और टाइम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो पहले डेट आ जाएगी फिर टाइम आ जाएगी। और टाइम स्टैम्प आज के टाइम पे जो भी आप इंटरनेट के ऊपर यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो उसके ऊपर जो नंबरिंग होती है उसके ऊपर सबसे ज़रूरी जो चीज़ आती है वो आती है टाइम स्टैम्प। उसका जो नंबर होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि किस डेट को लिया गया है और किस टाइम के ऊपर जो है आपको मिला है। तो आज के टाइम पे जो भी आप
फ़ोन का कैमरा यूज़ करते हो फ़ोटो क्लिक करने के लिए, तो उसमें भी यही सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद एक जो अलग से डेटा टाइप होती है हमारी, वो ईयर है, जो क्या करती है 2 डिजिट या 4 डिजिट के फॉर्मेट में जो चीज़ों को सेव कर सकती है। और इसकी रेंज कहाँ से होगी, 1901 से लेके 2155 तक है। तो इसमें हम जैसे 70 to 69 रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1970 से 2069 तक। तो इस तरीके से जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर जो अगली हमारी डेटा टाइप आती है वो आती है कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैरेक्टर हम जानते हैं कि सिंगल हो सकता है, ABCD हो सकती है, ऐसी कोई चीज़ जो भी सिंगल कोट या डबल कोट में होती है उसको कैरेक्टर या स्ट्रिंग कहते हैं। तो उसी के लिए हमारे पास क्या होती है, अलग अलग डेटा टाइप है। एक होती है कैर। कैर का मतलब क्या होगा, फिक्स्ड लेंथ विद द मैक्सिमम लेंथ ऑफ 8000 कैरेक्टर। ये इसमें क्या होती है, हमारी फिक्स्ड लेंथ है। फिर उसके बाद जो दूसरी आती है वो क्या होती है, वेर कैर, यानी कि वेरिएबल टाइप ऑफ कैर। इसके अंदर हमारी क्या हो जाएगी, वेरिएबल लेंथ हो जाएगी स्टोरेज की विद अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 8000 जो है कैरेक्टर की। फिर क्या आ जाता है, वेर कैर मैक्स। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, सेम इसके जैसे ही है वेर कैर के जैसे, बट इसके अंदर मैं ये क्या डिफाइन कर सकता हूँ कि उसके अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर जो होंगे वो कितने आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो अगली डेटा टाइप आती है वो आती है टेक्स्ट। और ये भी क्या होती है, वेरिएबल लेंथ की होती है, जिसके अंदर कोई भी डेटा अगर मैं स्टोर करूँगा तो वो अप टू मैक्सिमम जो है वो 2 GB तक का हो सकता है। कैर और वेर कैर के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कैर अगर मैं कहीं पर लिखता हूँ कि जैसे कोई भी अगर डेटा टाइप अगर मैंने लिख दी कैर और उसके अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, तो हमें पता है कोई भी कैरेक्टर जो है वो 10 बाइट का स्पेस लेता है। तो कैर ऐसा लिखा है, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये मेरी मेमोरी में एक 10 बिट का जो है ब्लॉक वो बना देगा। और चाहे सिर्फ इसमें ए लिखा जाए या बहुत बड़ा कैरेक्टर लिखा जाए, तो वो क्या करेगा, सिर्फ उतने ही कैरेक्टर इसके अंदर रखेगा जो 10 बिट के अंदर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। वेर कैर इसके अपोजिट क्या करता है, वेरिएबल साइज का होता है। अगर मैं इसे मान लो मैं लिख देता हूँ वेर कैर, और यहाँ पर जो है इसका साइज अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 50, और इसके अंदर अगर मैं कोई डेटा स्टोर करता हूँ, सपोज मैंने सिर्फ लिखा ABC, यहाँ पर मैंने 3 कैरेक्टर यूज़ किए हैं, तो इसका जो टोटल साइज बनेगा वो 3 बाइट ही बनेगा। और इसको स्टोर करने के लिए वो क्या करेगा, सिर्फ 3 बाइट यूज करेगा। इसके अपोजिट अगर कैर होता तो वो 10 बाइट यूज करता पूरे के पूरे, चाहे उसमें 3 कैरेक्टर ही क्यों ना लिखे हों या सिर्फ एक कैरेक्टर ही क्यों ना लिखा होता। तो ये डिफरेंस होता है कैर और वेर कैर के बीच में। वीडियो के आगे जो है मैंने इसको पूरा डिटेल में हर एक पॉइंट के साथ एक्सप्लेन कर रखा है, तो वीडियो के ऊपर बने रहिएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा। इसके अंदर जो एक स्पेसिफिक चीज़ हमें ध्यान देनी है वो क्या देनी है कि ये जो भी डेटा टाइप है वो कैरेक्टर स्ट्रीम के लिए बनी हुई है। कैरेक्टर स्ट्रीम का मतलब है यहाँ पर जो आपकी अस्काई कोड के अंदर चलती है। अस्काई यानी कि हमें पता है कि अमेरिकन कोड ऑफ स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, उसके अंदर जो हम कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये वाली डेटा टाइप उसके साथ चलेगी, उसके साथ नहीं जहाँ पर हमें यूनिकोड का जो भी डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर रखा है। उसके लिए हमारे पास क्या होती है, यूनिकोड के लिए हमारे पास अलग से जो है वो डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ती है, जो क्या होगी, सिमिलर होगी इस वाली के जैसे, बट इसके अंदर क्या स्पेसिफाई होगा, यूनिकोड का जो n है वो इनके सामने लग जाता है और उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। आज के टाइम पे अगर आप प्रोफेशनली डेटाबेस बनाते हो कहीं पर भी, तो उसके अंदर जो डेटा टाइप यूज़ की जाती है वो यूनिकोड वाली n कैर यूज़ की जाती है, क्योंकि यूनिकोड जो है अब हमारे स्टैंडर्ड बन चुके हैं जो भी डेटाबेस के लिए। अस्काई कोड और यूनिकोड के बीच में डिफरेंस मैंने क्लास में बता रखा है, आपको भी बता देता हूं, दोबारा से ध्यान से सुनना कि यूनिकोड में हमारे पास क्या होता है, जो भी रीजनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, हर तरह की लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफाई होती हैं यूनिकोड कैरेक्टर के अंदर। बट अस्काई के अंदर जो भी आता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज आती है और उससे रिलेटेड सिंबल आ जाते हैं। तो कैर की अगर मैं यूजेस देखूं, कैर की अगर जितने भी वेरिएबल उसके अंदर आ सकते हैं, जितने भी कैरेक्टर वो रिप्रेजेंट करता है वो छोटे हैं, 0 से लेकर 255 तक ही होते हैं। बट
यूनिकोड के अंदर हमारे पास क्या है, हर एक वर्ड की, हर एक लैंग्वेज के, हर एक सिंबल के लिए स्पेसिफिकली एक वर्ड बना हुआ है। तो उसके साथ जब हम डील करेंगे तो हमें एन कैर और एन वेर कैर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। आज के टाइम पे जो है हर प्लेस पर यूनिकोड यूज़ होता है। इन प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करूं मैं, अगर जैसे हम डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें हम दोनों को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जो अगली डेटा टाइप आती है हमारी, वो होती है बाइनरी की। बाइनरी के अंदर हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर बिट बाय बिट अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए बाइनरी चाहिएगा 0 और 1 की फॉर्म में। और बाइनरी भी सेम इसी तरीके से हो सकती है, बाइनरी या फिर वेरिएबल बाइनरी या फिर बाइनरी मैक्स। और फिर उसके बाद जो जैसे हमारे पास टेक्स्ट था उसके प्लेस पर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, इमेज आ जाता है। और जो भी क्या करती है वेरिएबल लेंथ, और जिसका मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है 2 GB तक का हो सकता है। तो ये वाली सारी चीज़ें सेम हैं। अब हम बात करते हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप के बीच में। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि कैर का मतलब कैरेक्टर होता है और इसका मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। इसमें क्या होता है, कोई भी अगर मैं स्ट्रिंग स्टोर करता हूं तो उसकी क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है। और इसके अंदर क्या होती है, यूज टू स्टोर द कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल लेंथ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर अगर मैं कोई साइज फिक्स कर देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया कैर और मैंने लिख दिया 20, तो ये क्या करेगी मेरे कंप्यूटर पर जब भी ये पर्टिकुलर वर्ड आएगा इसके लिए ये क्या करेगी 20 बाइट का ही स्पेस देगी, चाहे उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही हो। अगर 20 बाइट से मान लो अगर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी आ गई जो 20 बाइट से बड़ी है तो ये क्या करेगी, उसको स्टोर नहीं करेगी, उसको सिर्फ 20 बाइट तक का रखेगी। वेर कैर के अंदर क्या होता है, वेर कैर के अंदर हम जो है स्टार्टिंग में जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं या ना भी करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सपोज़ इसी को अगर मैं इसी तरीके से डिफ़ाइन करता हूं, मैंने लिखा है यहाँ पर डेटा टाइप वेर कैर और बीच में जो है इसका साइज़ मैंने क्या दे दिया 20 तक का, तो ये क्या करेगी, जो साइज़ जो होगा, जो स्ट्रिंग होगा उसको मैक्सिमम जो है 20 बिट का तो स्पेस देगी ही देगी। बट अगर इसके अंदर ये हो जाता है कि मैंने इसके अंदर अगर वैल्यू डाली है और वो सिर्फ 5 बिट का स्पेस यूज़ कर रही है तो वो क्या करेगी, सिर्फ 5 बाइट का जो स्पेस है सिर्फ वो अपने पास यूज़ करेगी, बाकी का 15 जो है वो फ्री कर देगी। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इसके अंदर जो है जो मेमोरी मैनेजमेंट है हमारी वो काफ़ी अच्छी रहती है वेर कैर के अंदर। तो चौथा जो डिफरेंस इनके अंदर बनता है वो ये बनता है कि इसके अंदर जो है वो पैडिंग हो जाती है स्पेसेस की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 बाइट का अगर मैंने स्पेस ले लिया है उसमें से 3 बाइट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो बाकी की 17 बाइट जो है ये अपनी तरफ से पैड कर देगा, यानी कि उसके प्लेस पर जो है ये ब्लैंक भर देगा। बट इसके अपोजिट जो है वो वेर कैर में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द साइज एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, इट विल टेक 1 बाइट बाय डिफ़ॉल्ट। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि कैर के अंदर जो है हम सिर्फ कैर लिख देते हैं, साइज स्पेसिफाई कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। और जैसा कि क्या करेगा बाय डिफ़ॉल्ट जो उसको स्टोर करने के लिए 1 बाइट रखेगा। वेर कैर के अंदर हमें क्या करना होता है, रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द साइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, वो हमें दिखाना पड़ता है। इसकी फिक्स्ड होगी तो ये क्या होगी, स्टैटिक होगी। इसके अंदर चेंज हो रहा है तो ये हमारी क्या होगी, डायनामिक होगी। इसके अंदर जो है जैसे फिक्स्ड होगी तो फिक्स्ड में मेमोरी वेस्टेज हो जाती है, डायनामिक में जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट करना आसान रहता है। बट अगर मेरे पास कोई भी डेटा फिक्स होता है तो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई वेरिएबल टाइप का डेटा है तो उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर को एडिशनल चीज़ें लगानी पड़ती हैं ताकि वो छांट पाए कि कोई डेटा की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक है। तो इसलिए जो हमारी डायनेमिक होती है वो फिक्स्ड की कंपैरिजन में थोड़ी सी स्लो होती है। फिर उसके बाद बारी आती है एसक्यूएल के लिटरल्स की। कि लिटरल्स क्या होते हैं, आपको पता है कि कोई भी नाम लिख दूं मैं, कुछ भी नंबर लिख दूं जिसका अपना फिक्स्ड मीनिंग है, वो क्या होते हैं, हमारे लिटरल होते हैं। तो जैसे पाइथन में लिटरल होते हैं वैसे ही हमारे एसक्यूएल के अंदर लिटरल होते हैं। 2 तरह के हो जाएंगे, कैरेक्टर टाइप का और न्यूमेरिक टाइप का। कैरेक्टर आप जानते हो कोई भी चीज़ जिसको सिंगल कोट या डबल कोट में अगर हम कवर कर देते हैं तो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, वो जानी जाती है स्ट्रिंग, जिसको हम
क्या कहते हैं, स्ट्रिंग लिटरल कहते हैं। पाइथन के अंदर ट्रिपल कोट यूज़ होता है, एसक्यूएल के अंदर जो है वो ट्रिपल कोट यूज़ नहीं होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर उसके बाद हमारे जो न्यूमेरिक लिटरल है, हमें पता है दो तरह के होते हैं, एक रियल होता है और एक इंटीजर होता है। इंटीजर जिसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता, और रियल लिटरल क्या हो जाएगा, जिसमें कोई डेसिमल पार्ट होता है। और हमें ये पता है कि सिर्फ 5 और 5.0 ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं। ये इंटीजर है और ये क्या है, हमारा रियल वैल्यू है, जिसको हम फ्लोट वैल्यू भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ हमें जो अलग से चीज़ इसके अंदर ध्यान रखनी है कि वो ये ध्यान रखनी है कि जैसे हम पाइथन के अंदर एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते थे, जहाँ पर हमें कोई भी मतलब मान लो सिंगल कोट या डबल कोट इस तरह की कोई रिप्रेजेंटेशन करनी होती थी, तो उसके लिए हम क्या है, स्पेशल एक चीज़ लगा देते थे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते थे, ब्लैक लैश लगा देते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे, सिंगल और डबल कोट यूज़ करते थे, ताकि जो है वो इसका जो स्पेसिफिक मतलब था, प्री डिफाइंड मतलब था, उसको ना पढ़े, इसको सिर्फ एज ए रिप्रेजेंटेशन वाला कैरेक्टर पढ़े। तो जैसा पाइथन में होता है वैसा ही एसक्यूएल में होता है। जैसे सपोज अगर मान लो मेरे को सुमित से लिखना है, तो उसको अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा तो वो लिखा नहीं जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट में तो डालना पड़ेगा ही, बट अपोस्ट्रोफी के सामने क्या लगाना पड़ेगा, एक बैकस्लैश लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, उसका मतलब कंप्यूटर को पता चल जाए। ये बेसिक चीज़ है, प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप, आपने एस्केप सीक्वेंस वाले कैरेक्टर पढ़े हैं, तो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी, इसका कंसेप्ट क्लियर है। अगर इसका कंसेप्ट क्लियर है, कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर इसके बाद बारी आती है जो हमारी एक स्पेशल वैल्यू जो हमारी एसक्यूएल के अंदर यूज़ होती है, वो क्या होती है, नल वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई भी रो और कॉलम के अंदर, जैसा कि मैं डेटा स्टोर कर रहा था और उसके अंदर किसी भी कॉलम में क्या है, एट प्रेजेंट मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैं वहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर नल लिख सकता हूँ। यानी कि कोई भी कॉलम नहीं है, वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हमारा नल। तो नल क्या होता है, जैसे ही किसी भी कॉलम में आ जाता है तो वो क्या करेगा, जैसे हमारे ये हिंदी में होता है ना अणे खाली, तो नल भी जो है हमारा सेम वैसे ही काम करता है। बट नल को अगर मैं यूज़ करूँ अपने किसी भी कॉलम में, तो मुझे इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो भी कॉलम हम ले रहे हैं उसके अंदर जो एक स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट होता है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, यानी कि जो डेटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, उसके अंदर नॉट नल और प्राइमरी की नहीं होना चाहिए। जैसा कि पिछले वाली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की में कभी भी खाली वैल्यू नहीं आ सकती है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे, एसक्यूएल के ऊपर काम करेंगे, तो ये वाला कंसेप्ट जो है आपका आगे आने वाली वीडियोस में है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट आपने एक चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, अगर मैं कोई टेबल डिफाइन करता हूँ और उसके सामने कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ नॉट नल या प्राइमरी की, तो उस टाइम पर उस प्लेस पर क्या है, नल वैल्यू कभी भी यूज़ नहीं हो सकती। फिर उसके बाद हमें नल वैल्यू कहाँ यूज़ करनी चाहिए, नल वैल्यू वहाँ यूज़ करनी चाहिए जहाँ पर कोई वैल्यू आनी है बट हमें ये नहीं पता है कि इस टाइम पर क्या है, उसका मतलब क्या होगा। तो ये उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, नल यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने जो एक बात स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है, नल और ज़ीरो, कहीं आप ऐसा करो कि जहाँ पर ज़ीरो लिखना था आप वहाँ पर नल लिख दो, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ज़ीरो की अलग बात होती है और नल की अलग वैल्यू होती है। नल अलग कैसे है, अगर मान लो कोई भी कॉलम के ऊपर अगर कहीं पर भी अगर बीच में नल आ गया, तो उसके ऊपर जितने भी ऑपरेशन करूँगा, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, तो उसका आंसर जो है हमेशा नल आएगा। ये चीज़ जो है मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। सपोज जैसे मेरा कोई भी टेबल थी और उसके अंदर मेरा कोई भी कॉलम था जिसके अंदर वैल्यू थी हमारे पास ऐसे 1 था, 2 था, 3 था, और फिर क्या है, यहाँ पर जो है एक बीच में एक नल वैल्यू आ गई थी। फिर आपने क्या करा, आपने ये कहा कि इस कॉलम का मुझे सम दे दो। सम अगर इसका मैं करने बैठूंगा तो इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो नल आएगा। तो बेशक से हमारे पास कोई भी वैल्यू है और उसके ऊपर अगर मैं कोई भी ऑपरेशन लगाऊंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, नल। तो इस चीज़ का आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि जीरो और नल जो है वो बराबर नहीं होते हैं। अगर सपोज यहाँ पर जीरो आना होता
और आप उसके प्लेस पर नल लिख देते तो रिज़ल्ट क्या आता, नल। अगर यहाँ पर वैल्यू 0 है तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता, 6 आता। तो इस चीज़ का आपने स्पेसिफिकली ध्यान ज़रूर रखना है। फिर उसके बाद बारी आती है कमेंट्स की। कमेंट हमें पता है कि वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होते, बट उनको जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए रखा जाता है, जिससे हमारी जो रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। कमेंट जो है हम कहीं पर भी डाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू के बीच में आ सकता है, कीवर्ड के बीच में आ सकता है, पंक्चुएशन मार्क्स के बीच में आ सकता है। तो कमेंट जो है वो एसक्यूएल के अंदर कैसे डलेंगे, एसक्यूएल के अंदर भी हमारे पास दो तरह के कमेंट होते हैं, एक होता है मल्टी लाइन, एक क्या होता है, सिंगल लाइन। मल्टी लाइन कमेंट आपने कैसे क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर स्लैश लगेगा, स्टार लगेगा, इसके बीच आप जो भी चीज़ लिखना चाहो वो चाहे सिंगल लाइन में हो, 10 लाइन में हो, 50 लाइन में हो, और आप उसको अगर इसके बाद इस तरीके से बंद कर देते हैं तो वो क्या करेगा, मल्टी लाइन कमेंट का काम करेगा। सिंगल लाइन कमेंट जैसे पाइथन में यूज़ होता है, सिर्फ एक हैश लिख के आप उसको डिफाइन कर सकते हो ये कमेंट है, या उसके बाद जो है आप 2 बार माइनस माइनस का निशान जो है वो यूज़ कर सकते हो, वो भी क्या करेगा, एक कमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। बट इस चीज़ का आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, जो भी आप इसके बाद लाइनें लिखोगे वो एक ही लाइन में होना चाहिए। अगर आप उसको मल्टी लाइन में कर दोगे तो उसका वो जो है वो मेरा कंपाइलर अलग मतलब ढूंढेगा और उसकी वजह से वो एरर दे देगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि स्पेशल सिंबल जो एसक्यूएल के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट सिंबल आएगा वो आएगा सेमीकोलन। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सेमीकोलन कितना इंपॉर्टेंट होता है। पाइथन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। कोई भी स्टेटमेंट मैं सी में बना रहा हूँ या सी प्लस प्लस में बना रहा हूँ या एसक्यूएल में बना रहा हूँ तो उसका जो कंप्लीशन है वो क्या हो जाएगा, सेमीकोलन लगेगा। यानी कि एसक्यूएल की कोई भी कमांड या क्वेरी के ऊपर अगर मैं कोई भी सिंबल यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, सेमीकोलन लिखा जाएगा, वरना जब तक ये नहीं होगा उस कमांड को वैलिड नहीं माना जाएगा। फिर बाकी जो नेक्स्ट सिंबल इसके अंदर यूज़ होता है वो होता है पाइप, जैसा कि हमें पता है पाइप का मतलब होता है और। फिर उसके बाद आता है जो नेक्स्ट सिंबल है वो क्या है, एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट के अंदर अगर हम जो कोई भी चीज़ लिख देंगे वो क्या करेगा, उसको एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करेगा। तो ये बराबर है सी और सी प्लस प्लस के, जैसे उसके अंदर हमको क्या है, कोई भी एक ब्लॉक बना देते थे कि करली ब्रेसेस से शुरू होता था और करली ब्रेसेस पे ख़त्म होता था, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कंटेक्स्ट है वो एज अ सिंगल यूनिट होता था। तो सेम चीज़ जो है हमारी एसक्यूएल के अंदर चलती है। पाइथन के अंदर हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते थे, पाइथन के अंदर हम क्या करते थे, कॉलन लगा देते थे और फिर उसका जो है एक इंडेंटेशन लेवल रखते थे। तो वो और एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ वो क्या करेगा, सेम चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर लार्ज ब्रैकेट में रखी होती है या स्क्वायर ब्रैकेट में रखी होती है वो क्या होती है, ऑप्शनल होती है, कि ये हो या ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद जो अगला सिंबल होता है वो होता है 3 डॉट। 3 डॉट का मतलब क्या हो गया, ये चीज़ जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो सकती है। तो जैसा आपको कई बार बुक में लिखा हुआ दिखा देते हैं कि उसके पीछे 3 डॉट है। कोई भी आप डायरेक्टरी की रिप्रेजेंटेशन करते हो या कोई पाथ की रिप्रेजेंटेशन करते हो तो उसके अंदर भी ये चीज़ें आती हैं कि इससे जो आगे चीज़ होगी वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो जाती है। इसी का जो एक थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है उसके अंदर क्या है, 3 डॉट के बीच में कोमा लगा दिया है। तो इसके और इसके अंदर क्या है, अगर ऐसी ही चीज़ कोई मेरे पास रिप्रेजेंटेशन होती है वो कितनी भी टाइम जो है वो रिपीट हो सकती है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो कॉमा सेपरेटेड होगी। और इसके अंदर अगर मैं यूज़ करूँगा तो वो किसी भी तरीके से कोई भी सेपरेटेड नहीं होगी। फिर आती है हमारे पास एंगल ब्रैकेट। अगर एसक्यूएल के अंदर कोई भी स्पेशल टर्म हमें यूज़ करनी है तो वो किसके अंदर आएगी, एंगल ब्रैकेट के अंदर आएगी। फिर जो एडिशनल बात है एसक्यूएल के बारे में जो आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है वो ये है कि एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। बाकी सबको मैं केस सेंसिटिव का मतलब क्लियर करा चुका हूँ। जिनको केस सेंसिटिव का मतलब नहीं क्लियर होता वो ये है कि कोई भी चीज़ कैपिटल लेटर में लिखी हो या स्मॉल लेटर में लिखी हो उसका कोई अलग से मतलब नहीं होता है। पाइथन हमारी केस सेंसिटिव है। वहाँ पर क्या है, अगर मैं प्रिंट इस तरीके से लिख देता हूँ और दूसरे प्लेस पर मैं क्या लिख देता हूँ, सिर्फ प्रिंट को ऐसे करके लिख देता हूँ, यानी कि कैपिटल पी और स्मॉल
पी का है, तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ड अलग है और ये वर्ड अलग है। बट एसक्यूएल के अंदर क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों का क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग रहेगा। तो उसके अंदर जैसे जो सेलेक्ट कीवर्ड है, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे। पूरी वीडियो में पूरा का पूरा एक स्पेशल चैप्टर जो होगा वो इसको डेडिकेटेड होगा कि उसी चीज़ को अगर मैं सेलेक्ट लिखता हूँ, सारा कैपिटल में लिखता हूँ या किसी भी तरीके से लिखता हूँ, इन सब का क्या हो जाएगा, सेम मतलब हो जाएगा। बट इसके अंदर आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि ये तो है सिर्फ उसके कीवर्ड से रिलेटेड। अगर कहीं पर भी अगर मैं यूज़ कर देता हूँ और कोई भी वैल्यू, यानी कि जैसे भी लिटरल है उसके अंदर अगर मैंने जो भी वैल्यू डाल दी है, जैसे मैंने लिख दिया उसके अंदर सुमित कैपिटल है, और फिर कोई भी ऑपरेशन है, मान लो जैसे मैं सर्च करता हूँ और वो स्मॉल एस सर्च करता हूँ, तो उस टाइम पर क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट जो है वो नहीं होंगे। वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लिटरल में जैसा लिखा हुआ है उसका मतलब ऐसा का ऐसा ही होता है। उस टाइम पर जो है ये काम नहीं करता है। ये सिर्फ जो एसक्यूएल की कमांड होगी, उसके कीवर्ड हो गए, उनके लिए चलता है। टेक्स्ट लिटरल या कैरेक्टर लिटरल के लिए ये चीज़ नहीं चलती है। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो ये नॉलेज जो है, जैसा कि मैं आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों तक जो है वो फ्री एजुकेशन पहुँचे, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।